तो जैसे जैसे ये नंबर दिख रहा है, बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे मेरा माउंटेन में चढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक गेस ये हो सकता है कि अगर मेरे माउंटेन इस टाइप के इक्वेशन से रिप्रेजेंट होते हैं, तो x से पहले जो नंबर है उन नंबर से मैं पता कर सकता हूँ कि कौन सा माउंटेन डिफिकल्ट है चढ़ना, कौन सा माउंटेन इजी है चढ़ना। इन नंबर्स को मैं एक नाम दे देता हूँ, मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ माउंटेन, या फिर और मैथमेटिकली बोलूं तो स्लोप ऑफ ग्राफ या स्लोप ऑफ फंक्शन, जो भी है। अब स्लोप को निकाले कैसे? उन्होंने सोचा कि ये जो नंबर है, ये नंबर एक्चुअली ग्राफ में किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है। तो लोगों ने यहाँ पे देखा एक इंटरेस्टिंग चीज, अरे ये जो y इज इक्वल टू 1x है ना, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y बाय x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जो y इज इक्वल टू 2x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बाय x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं y बाय x इज इक्वल टू 3। तो कहीं ना कहीं उनको आइडिया ये आया, ये जो नंबर है जो स्लोप रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन से पता लग रहा है ये y बाय x है। मतलब उसी ग्राफ में कोई एक y चॉइस करो, उसका करस्पॉन्डिंग x चॉइस करो और डिवाइड कर दो। तो उन्होंने देखा कि चलो ट्राई करते हैं, ये काम कर रहा है कि नहीं। तो y इज इक्वल टू 1 में देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने चॉइस किया, इसका x 10 है, इसका y 10। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं y चॉइस करूंगा 10 और x चॉइस करूंगा 10, तो ये मैं एक्चुअली क्या लिख रहा हूँ, y बाय x, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, सबका नेट स्लो है तो थोड़ा सा आप लोग क्या करो कि म्यूटेड ही रहो, कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज कर लेना। ठीक है, फिर उन्होंने देखा अच्छा ये तो काम कर रहा है, ऊपर वाला जो हाई स्लोप है उसका देखते हैं। उन्होंने यहाँ पे उसका पॉइंट चॉइस किया, उसका उन्होंने कहा कि अच्छा मैं यहाँ पे 5 मेरा x है और 10 मेरा y है, और यहाँ पे मैं y बाय x करके देखता हूँ। तो 10 बाय 5, लाइन नंबर 2 के लिए उसने 10 बाय 5 किया, विच इज वो y बाय x कर रहा है। उसने कहा ये आ रहा है तुम्हारा 2। तो ये तो पता लग गया कि जो नंबर स्लोप रिप्रेजेंट करेगा उसका एक फॉर्मूला है y बाय x। बट किसी ने कहा मैं ये नंबर एक और तरीके से निकाल सकता हूँ। उसने बोला कि देखो, आप कह रहे हो कि कोई भी इक्वेशन का y बाय x दे रहा है ना आपको, 1 2 या 3, चलो 1 ले लो। वो कह रहे हैं y बाय x कुछ भी नहीं है, बट आप इसको y माइनस 0 और x माइनस 0 लिख सकते हो। तो लोगों ने कहा हाँ ठीक है, चलो सही कह रहे हो। तो अगर मैंने ये पॉइंट लिया तो y माइनस 0 और x माइनस 0 का मतलब मैं ओरिजिन के साथ मिला के कुछ गेम खेल रहा हूँ। उसने कहा एक और तरीका है 1 निकालने का, आप ओरिजिन में मत जाओ, आप कोई भी y चॉइस करो और कोई भी x चॉइस करो और उसको माइनस करो दूसरा पॉइंट के y और x से, उसको x प्राइम में y प्राइम बनूंगा, फिर भी आपके पास 1 आएगा। लोगों ने कहा लो चेक करके देखते हैं। उन्होंने कहा कि चलो हम ओरिजिन को नहीं लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। तो ये तुम्हारा x और y है 10, 10, और ये तुम्हारा x प्राइम और y प्राइम है 5, 5। तो उन्होंने कहा तो करके देखते हैं। तो y, तो x y तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या है 10, 10, और x प्राइम और y प्राइम का कोऑर्डिनेट क्या है 5, 5। आप करके देखो, उसने जो कहा y माइनस वाई प्राइम डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स प्राइम, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई प्राइम हो जाएगा 10 माइनस 5, तो आ जाएगा 5, नीचे भी आ जाएगा 10 माइनस 5, तो आ जाएगा 5, ये 1। तो ये तो बढ़िया हो गया। तो उसने एक और भी जनरल वे निकाल दिया किसी भी ऑब्जेक्ट का स्लोप निकालने के लिए। सेम चीज तुम 2 के साथ कर सकते हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट कंसीडर कर दो, तो तुम फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो उसका भी स्लोप निकल जाएगा। तो यहाँ तक आते आते हमने ये सीखा कि अगर किसी माउंटेन का स्लोप निकालना है तो कोई भी 2 पॉइंट को कंसीडर करो। अब और थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल जाते हैं। जब मैं 2 पॉइंट को कंसीडर करके y माइनस वाई प्राइम कर रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब मैं क्या माइनस कर रहा हूं, तो ये समझ लो मेरा
एक्स वाई है और ये पॉइंट मेरा एक्स प्राइम वाई प्राइम है। तो जब मैं y माइनस वाई प्राइम कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींच दूंगा स्ट्रेट और यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा स्ट्रेट, तो ये भी तो y प्राइम है ना, ये पॉइंट, और ये पॉइंट y है। तो देखा जाए तो मैं y माइनस वाई प्राइम जब कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लाइन है उसका लेंथ निकल रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं नीचे x माइनस एक्स प्राइम कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका लेंथ निकाल रहा हूँ और फिर दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ गया। उन्होंने कहा अच्छा ये तो ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, ये जो लाइन है ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, y माइनस वाई प्राइम जो है वो ये वाला है, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, और x माइनस एक्स प्राइम का जो लेंथ है वो तो ये वाला है, ये तुम्हारा बेस हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर ट्रिग्नोमेट्री आने लगा। उन्होंने कहा अरे यार ये तो परपेंडिकुलर बाय बेस है, ये तो हमको देखा देखा सा लगता है, ये तो कहीं ना कहीं किसी भी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि अगर हम यहाँ पे कोई एक एंगल थीटा लें तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो उन्होंने सोचा अच्छा ये तो एक और तरीका हो गया स्लोप निकालने का। अगर आपको कोई भी ऐसा लाइन है और वहां पे ट्रायंगल बनाते हो और ये एंगल मेजर करते हो, तो उसका टेंजेंट tan थीटा अगर करोगे तो वही स्लोप निकल रहा है। तो ये तो मजा ही आ गया, ठीक है। तब लोगों ने कहा कि इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, इसको हम कहेंगे कि अगर आपको ऐसा इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx और इसका अगर स्लोप निकालना है तो मोस्ट जनरल फॉर्मूला होगा चेंज इन y, सो y माइनस वाई प्राइम क्या होगा चेंज इन y, और x माइनस एक्स प्राइम होगा चेंज इन x, दोनों को डिवाइड करो। तो ये जो रिजल्ट अभी हमारे दिमाग में आया, इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट नोटेशन यूज करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला रिजल्ट हमने क्या सीखा? पहला रिजल्ट हमने सीखा कि अगर मैं कोई भी जनरल इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूं y इज इक्वल्स टू mx, ठीक है, देन हमने क्या सीखा? हमने सीखा m को हम एक नाम दे सकते हैं, उसको कह सकते हैं स्लोप। फिर हमने क्या सीखा? फिर हमने ये सीखा कि जो m है उसको एक निकालने का तरीका है। ये जो ग्राफ निकल रहा है, इसी ग्राफ का कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करो और माइनस करो, y माइनस वाई प्राइम डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स प्राइम। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। y माइनस वाई प्राइम का मतलब ही है कि आप चेंज इन y देख रहे हो, मैंने माइनस किया ना, और फिर जब x माइनस एक्स प्राइम कर रहा हूं मैं देख रहा हूं चेंज इन x। तो कहीं ना कहीं इसको मैं और ब्यूटीफुल वे में लिख सकता हूं, m इज इक्वल्स टू डेल्टा y। जब मैं ये ट्रायंगल बनाऊंगा ना डेल्टा y, ट्रायंगल में क्यों बना रहा हूँ, वही मेरा जो ट्रायंगल बन रहा है उसी ट्रायंगल का मैं y माइनस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने वो डेल्टा को ट्रायंगल बना दिया। और नीचे फिर मैं एक और ट्रायंगल बना दूंगा और डेल्टा x लिख दूंगा। तो ये मोस्ट जनरल फॉर्मुलेशन आ गया हमारा स्लोप निकालने का। बट क्या ये और भी जनरलाइज्ड हो सकता है? ये तो हमने इस टाइप का कर्व लिया। किसने कहा अगर तुम और भी कॉम्प्लिकेटेड कर्व लेते हो जब जो आप हम लेंगे, तो क्या उसमें स्लोप का क्या आइडिया होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब किसी ने सोचा, उसने कहा यहाँ पे एक गड़बड़ है,